हाय एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी कैरेक्टर एनिमेशन की क्लास 3 यूनिट 2 की। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि वॉक साइकिल आप किस तरीके से बनाते हैं। लेग्स का बेसिक मूवमेंट देखा था एक्चुअली हमने पिछली क्लास में। तो हमारे पास जो मूवमेंट था वो कुछ ये था। मैं अभी नर्व्स के अपने कर्व्स जो है हाइड कर रहा हूँ। और बेसिक मूवमेंट हमने ये बनाया था लेग्स का। ठीक है, इसमें कॉन्टैक्ट डाउन, ये आपकी कॉन्टैक्ट पोज है। ठीक है, 4th फ्रेम पे आपकी डाउन पोज है, 7th फ्रेम पे ये आपकी पास पोज है, 10th फ्रेम पे आपकी अप पोज है और 13th फ्रेम पे आपकी फिर से कॉन्टैक्ट पोज है। और वैसे ही फिर दोबारा ऑपोजिट लेग के लिए रिपीट हो रहा है। 16th पे आपकी डाउन पोज है, 19th पे आपकी अप पोज है, 22 पे आपकी 22 पे आपकी अप पोज है और 19th फ्रेम पे आपकी पास पोज थी। ठीक है, 16 पे डाउन थी, 19 पे पास पोजीशन है, 22 पे अप है और 25 पे डाउन है। तो फर्स्ट और लास्ट फ्रेम मेरे सेम है। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम और 25th फ्रेम मेरे सेम है एग्जैक्ट वैल्यूज़ के। और 13th फ्रेम इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। कभी भी आपको फिगर करना हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि लेग्स का प्लेसमेंट अगर आपकी थोड़ी भी वैल्यूज़ इधर उधर होंगी तो बेस्ट यही रहता है कि आप किसी ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके या पर्सपेक्टिव में लेफ्ट साइड में आके आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके पैरों की जो वैल्यू है वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रही, क्योंकि ऑपोजिट में भी एग्जैक्ट वही वैल्यू आनी चाहिए जो फर्स्ट और 25th में आ रही है। वही वैल्यू ऑपोजिट लेग्स में आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट की राइट में चली जाएगी वैल्यू और राइट की लेफ्ट में। तो ये कुछ बेसिक था जो हमने देखा था कि लेग्स का बेसिक मूवमेंट कैसे करा जाए। ठीक है, फिलहाल अभी इसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, हमारे पास जो बेसिक मूवमेंट हो गया है। लेकिन अभी जैसे हम अपना एनिमेशन देख रहे हैं बहुत डल लग रहा है। ठीक है, मतलब इसमें कोई लाइफ नहीं लग रही है, बहुत अधूरा सा, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो इसको हमें अभी काम करना पड़ेगा इसके पेल्विस पे। ठीक है, या आप कह सकते हैं इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कॉग COG जिसको आप कहते हैं रिगिंग में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, चाहे आप पेल्विस कहें इसको। ठीक है, मैं फिलहाल इसको एज अ पेल्विस रेफर करूँगा यहाँ पे। तो इसके कर्व्स ऑन कर लेते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको रिग के कर्व्स में नज़र आ रहे हो तो या तो आप कंट्रोलर्स ऑन कर लीजिए, और अगर उससे भी कर्व्स नहीं आते तो नर्व्स कर्व्स को ऑन कर लीजिए, क्योंकि सारे रिग्स में आपको यही कंट्रोल्स मिलेंगे नर्व्स कर्व्स के बने हुए। ठीक है, या कंट्रोलर्स। नर्व्स कर्व्स मैंने ऑन कर दिया तो मेरे कंट्रोलर्स जितने थे सारे आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऊपर का मूवमेंट किस तरीके से बनाया जाए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऊपर का बेसिक अप डाउन मूवमेंट का बनाएंगे। ठीक है, रोटेशन पे अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ अप डाउन मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, एक बार में एक ही मूवमेंट को ध्यान दें, ज़्यादा मूवमेंट एक साथ ना करें स्टार्टिंग में खासकर, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी किस मूवमेंट को किस तरीके से। एक मूवमेंट आपका बन जाए, अप डाउन का मेरा मूवमेंट बन जाए, उसके बाद मैं इसकी रोटेट वाई में रोटेशन को चेंज करने की कोशिश करूँगा, या रोटेट जेड में इसकी रोटेशन को मैनिपुलेट करूँगा। लेकिन पहले मैं इसका जो अप डाउन का मूवमेंट है वॉक में वो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी इमेज को रेफर कर लेते हैं। जो हमारे पास इमेज है, यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है वॉक साइकिल की, ये वाली, इसमें हमारा जो कॉन्टैक्ट पोज है वो एक बैलेंस पोज है, ना बॉडी ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे। ठीक है, तो अभी मेरे को जो कॉन्टैक्ट पोज यहाँ पे दिख रही है, जो मेरी डिफ़ॉल्ट पोज आ रही है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरी वैल्यू क्या है, 0 ही है। तो फिलहाल मेरे को ये वैल्यू ठीक लग रही है, तो मैं फर्स्ट फ्रेम और 25th फ्रेम पे इसको की कर रहा हूँ। ये मेरी हो गई कॉन्टैक्ट पोज। ठीक है, फर्स्ट वाली। डाउन पोज, अब इस पोज का नाम ही डाउन है, इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या पेल्विस आपका हो, ये सबसे ज़्यादा डाउन रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउन इस पोजीशन में, उसके बाद ऊपर जाता है फिर कॉन्टैक्ट पोज पे आता है। तो ये सबसे लोएस्ट पोजीशन होती है कॉन्टैक्ट पोज में, एक वॉक साइकिल में। ठीक है, तो ये हमारी बनेगी 4th फ्रेम पे। हम 4th फ्रेम पे जाते हैं और इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं ताकि हम उस पोज को मैच कर सकें। ठीक है, तो अभी मैं इसकी वैल्यू 0.25 रख रहा हूँ। आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कितना आपको डाउन चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो आप कर रहे हो वो अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, बिलीवेबल लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। जब तक वो चीज़ हमारी क्लियर नहीं होगी कि हमारा अगर कितना भी एनिमेशन हम कितनी भी कीज़ लगा ले, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतनी कीज़ लगाने का। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कम से कम कीज़ में अच्छे से अच्छा आउटपुट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कीज़ आप बाद में ऐड कर सकते हैं अपने एनिमेशन में, उसको और डिटेल डालने के लिए उसमें और ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अगर आपका बेसिक एनिमेशन ही सही नहीं होगा, आपकी पोजेस सही नहीं होंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर वो आप कितना भी फ्लो बना लीजिए, अगर आपका बेसिक पोजेस सही नहीं है तो वो फ्लो कभी आएगा नहीं।
ठीक है। तो ये हमारी हो गई डाउन पोजीशन, फर्स्ट फ्रेम पे कांटेक्ट थी, ये है डाउन पोजीशन, यहाँ देखिए पेल्विस अपने आप नीचे आ रहा है। और इसके बाद है हमारी पास पोजीशन। तो पास पोजीशन का बनाना हमारा यहाँ पे गया हम 7th फ्रेम पे और इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं इसको फ़िलहाल एक वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैंने इसको ये वैल्यू दे दिया -0.025, अभी जो मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये गया कॉन्टैक्ट, ये है डाउन और ये है पास पोजीशन, ठीक है। अब मुझे अप बनानी है। अब जो अप पोजीशन है इसका ध्यान दीजिए, सबसे हाईएस्ट पोजीशन है एक वॉक साइकिल में, ठीक है। सबसे बॉडी का जो पेल्विस या सीओजी सबसे हाईएस्ट जो रहता है वो अप पोजीशन में रहता है। और यहाँ देखिए हेड की पोजीशन में देखिए, अगर इस लाइन को आप देखेंगे ध्यान से, ये जो लाइन जा रही है कॉन्टैक्ट यहाँ पे टच कर रहा है, डाउन में हेड सबसे लोएस्ट है, पास थोड़ा ऊपर आया, अप में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, ठीक है हेड, क्योंकि पूरी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, और फिर कॉन्टैक्ट में नीचे। तो ये पोज हमारी हाईएस्ट पोज होगी, कुछ इस तरीके की। मैं 10th फ्रेम पे जाऊँगा जहाँ पे बनेगी और इसको कुछ इस तरीके से रखूँगा, ठीक है, जितना मैं इसको कर सकता हूँ। इस वैल्यू को हम बाद में देखेंगे, हम इसको कितना चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट फ्रेम पे जो ट्रांसलेट वाई की वैल्यू 0 ली थी, तो मैं 13th फ्रेम पे भी उसको 0 ही रखूँगा, ठीक है, क्योंकि वो वापस कॉन्टैक्ट पोज में आ रहा है। तो ये हमारी कुछ ये बना है, ठीक है। अभी इसमें इस चीज़ का कभी ध्यान रखना है कि अभी देखिए जो हमारी जो पास पोजीशन है और जो अप पोजीशन है, इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिफरेंस है, ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस। तो कभी कभी आप, जैसे मैंने लेग्स के लिए भी बताया था आपको, डाउन पोज में आप कोई की डिलीट कर सकते हैं लेग्स के लिए ताकि वो स्मूथ मूवमेंट में आ जाए। यहाँ पे आप ये की डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, पास की, या इसकी वैल्यू को ग्राफ एडिटर में जाके विंडो एनिमेशन एडिटर ग्राफ एडिटर, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू दिख जाएगी कि वो किस तरीके से चल रही है वैल्यूज। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमारी जो अप पोजीशन है उसकी वैल्यू कम है और जो जो पास पोजीशन है उसकी वैल्यू ज़्यादा है वाई में। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम या तो इस वैल्यू को नीचे करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैंने सिलेक्ट करा और नीचे करा, ठीक है। मैं इसकी कोई वैल्यू जैसे मैं देना चाहता हूँ कुछ भी तो मैं दे सकता हूँ। फ़िलहाल मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 0.005 और यहाँ पे मेरी वैल्यू, ठीक है, ये मेरी पास पोजीशन थी, ये मेरी अप पोजीशन है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये वैल्यू अप में हाईएस्ट होनी चाहिए आपकी, ये वैल्यू, ये चीज़ आप कॉन्टैक्ट, ये डाउन नीचे गया, वैल्यू माइनस में जा रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ वैल्यू माइनस में जा रही है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा यहाँ वैल्यू बढ़ नहीं रही है, वैल्यू गिर रही है, ठीक है, वैल्यू गिर रही है। अगर माइनस में जितना जाएगी वैल्यू गिरती रहेगी, ये -0.1 -0.2 0.3 0.4, ठीक है। कॉन्टैक्ट पोज ये है, डाउन पोज ये है और ये है हमारी पास पोज, थोड़ा और ऊपर उठा। अप पोज को हम थोड़ा और ऊपर कर देते हैं जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ रख लिया, ये ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेग स्ट्रेच हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं वो सब बाद में मैनेज हो जाता है, लेकिन पहले आप अपने बेसिक्स सही रखिए कि किस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कॉन्टैक्ट और पास पोजीशन में देख लेते हैं कि अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पास पोजीशन कॉन्टैक्ट से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। आप इसका COG देखेंगे और इसका COG देखेंगे तो थोड़ा सा ऑलमोस्ट थोड़ा सा पास पोजीशन में हल्का सा फ़र्क है। तो इस पास पोजीशन को हम 0 से थोड़ा ऊपर रखेंगे ताकि ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अप से, ठीक है। हर चीज़ को एक के बाद एक देख के चलना है, ऐसा नहीं है कि पास पोजीशन में वैल्यू बढ़ा दी और आपको फिर मैनेज नहीं करा उसके हिसाब से, तो ऐसा नहीं करना है, सब चीज़ों को लेके चलना है। अब इसको अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये कॉन्टैक्ट, ये डाउन, ये पास, ये अप, ठीक है, और ये दोबारा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अभी हमारा जो बेसिक मूवमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को ये मूवमेंट ठीक लग रहा है इतना, मैं इसको कम कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ। मैं इसको 0.2 कर देता हूँ, ठीक है, तो कि ज़्यादा डाउन ना जाए। और इस वैल्यू को भी मैं अगर 0 कर दूँ तो इसको मैं 0 रखता हूँ। कभी कभी वैसे मैंने पहले भी कहा था आपको रिग के साथ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करने पड़ेंगे। रूल्स तोड़ने के लिए ही होते हैं, रूल्स बनाए तो हुए हैं, लेकिन रूल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको वो फॉलो करने ही करने हैं, कहीं कहीं पे आपको रूल्स तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है।
और इसके कहीं कहीं तो कुछ ऐसी भी वॉक साइकिल्स है जहाँ पे रूल्स तोड़ने ही पड़ते हैं, उसको कैरेक्टर ऐसा होगा या सिचुएशन ऐसी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रंक कैरेक्टर है, ठीक है, उसने ड्रिंक कर रखी है और वो उसकी वॉक साइकिल बनानी है, तो उसकी वॉक साइकिल बनाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके मूवमेंट्स कभी साइक्लिक रहेंगे ही नहीं, ठीक है। उसके स्टेप्स, एक तो वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, आप समझ रहे हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में तो वो चलेगा नहीं। उसके बाद उसके मूवमेंट्स भी रैंडम होंगे, कभी तेज कभी ज़्यादा लड़खड़ाता हुआ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक एनिमेटर को जब काम करते हो आप। तो सिर्फ यही नहीं देखना कि वॉक साइकिल बनानी है, ये भी देखना है कि कैरेक्टर कैसा है, हैप्पी कैरेक्टर है, सैड कैरेक्टर है, ठीक है, या एंग्री कैरेक्टर है। अगर मुझे यही वॉक साइकिल एक एंग्री कैरेक्टर की बनानी होती, मैं इसमें थोड़ा पोजेस में ट्वीक करता और इसकी टाइमिंग को फास्ट कर देता, मतलब समझ रहे हो। अगर ये अभी 25 फ्रेम में है तो हो सकता है मैं इसको 19 फ्रेम पे कम कर देता, मैं इसके हर बीच में से एक एक फ्रेम कम कर देता। 1 to 4 है अभी, तो मैं इसको 1 to 3 कर देता। तो ये चीज़ भी समझने आ गया, वॉक साइकिल बना रहे हो लेकिन किसके लिए बना रहे हो, कैसा कैरेक्टर है। नॉर्मल कैरेक्टर है, नॉर्मली वॉक कर रहा है, एंग्री है, सैड है। अगर सैड रहेगा तो उसके बॉडी मूवमेंट स्लो हो जाएंगे। हो सकता है ये जो अभी कॉन्टैक्ट से डाउन की पोज है 1 to 4, ये 1 to 5 हो जाए, मैं एक फ्रेम और बढ़ा दूँ इसको, इसके मूवमेंट्स को स्लो करने के लिए, तो मेरी वॉक साइकिल फिर और ज़्यादा हो जाएगी, फ्रेम्स उसमें और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चलना पड़ता है। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका मूवमेंट बनाते हैं। हमने कॉन्टैक्ट बनाया, डाउन बनाया, पास, अप और कॉन्टैक्ट। मैं चाहता हूँ यही वैल्यू मैं आगे भी डालूँ, तो मैंने पहले बताया था हाफ साइकिल की वैल्यूज़ को कॉपी करा और 13 पे गया और यहाँ पे से पेस्ट कर दिया। अब जब मेरे पास जो मूवमेंट आया है बेसिक COG का या पेल्विस का, वो ये है, ठीक है। पहले से बहुत बेटर लग रहा है, पहले बहुत डेड सा लग रहा था ये मूवमेंट की अपर बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं था। अभी भी ये बिल्कुल फाइनल नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि ये किस तरीके से आप इसका मूवमेंट बनाएंगे, ठीक है। इसको आप और रिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रिफाइन इसको नहीं कर सकते और अच्छा नहीं बना सकते। एनिमेशन में आप जितना रिफाइन करेंगे उतना आपका एनिमेशन भी अच्छा होगा और उतना आप सीखेंगे भी, ठीक है। तो रिफाइन करने से कभी पीछे मत हटना कि आपने सोचा कि अभी चलो ठीक ठाक लग रहा है, जब तक आप उससे सेटिस्फाइड ना हो तब तक उसको ट्वीक करते रहिए, एडिट करते रहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे इसकी थोड़ी सी वैल्यूज़ को, मैं ग्राफ को ऑटो कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट, डाउन, पास, अप, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब आप कहोगे, जैसे मैं कह रहा था कि अभी इस रिग के हिसाब से मेरी कॉन्टैक्ट पोज और पास पोज सिमिलर है, आप देख रहे हो दोनों बिल्कुल 0 पे वैल्यूज़ है। तो ये मेरे को करना पड़ा, रिग के एडजस्टमेंट के हिसाब से मेरे को ये चीज़ करनी पड़ी। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो बना है जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके को फॉलो करना है। वो एक सिर्फ गाइडलाइंस है आपके लिए फॉलो करने के लिए, वो कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट वो नहीं है कि ये नहीं करोगे तो तुम्हारा एनिमेशन अच्छा नहीं होगा या बिलीवेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं फिलहाल अपने मूवमेंट को हम थोड़ा सा, मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है थोड़ा कि मैं इसको थोड़ा कम कर सकता हूँ, इसके डाउन मूवमेंट को फिलहाल मैं थोड़ा कम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, इन दोनों पॉइंट्स को। अगर आप 2 पॉइंट से उससे 1 पॉइंट से ज़्यादा को चेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करिए, माउस के साथ ड्रैग करके शिफ्ट दबा के रखिए और दोनों पॉइंट्स को अप या डाउन अपने हिसाब से वैल्यू कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दिए, मैं यहाँ पे -0.15 डाल दूँ, ठीक है। तो मैंने डाउन की वैल्यू थोड़ी और कम कर दी। अब मेरे पास जो मूवमेंट आया वो कुछ ये है, यहाँ पे देखते हैं किस तरीके का मूवमेंट आ रहा है।